नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही खास होने वाली है। दोस्तों, वैसे आप सबने देख लिया होगा कि आज 10 अक्टूबर है और आज की खबर बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, रीट की जो भर्ती है, रीट 2025 की जो बड़ी भर्ती है वो हमारे सामने आ चुकी हैं। यानी कि आज रीट की घोषणा हो चुकी है और जनवरी के दूसरे सप्ताह यानी कि 15 जनवरी के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बहुत ही कम समय हमें जो है इसके लिए मिला है, तो अब आपको जो है इसकी तैयारी करनी है। जिसने रीट की तैयारी पहले कर रखी है उनको तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, पर जिन्होंने अभी तक रीट की तैयारी नहीं की है ये उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला होने वाला है, क्योंकि मात्र आपको यहाँ पर 90 दिन का समय मिला है। यानी कि 90 दिन से भी कम दिनों का समय आपको मिला है। उसमें भी बीच में दिवाली का समय आ गया, तो ये मान के चलिए कि आपके पास लगभग मात्र 80 दिनों का समय बचा है और 80 दिन में जो है आपको रीट प्री की पूरी तैयारी करनी है। हाँ, अगर आपने थोड़ी बहुत पहले कर रखी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है रीट को, उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला होने वाला है। जाहिर सी बात है कि जब ये खबर आई थी रीट को लेकर कि रीट की जो घोषणा हुई थी कि जनवरी माह में रीट हो जाएगी, उस समय जो है काफ़ी लोगों के चेहरे पर तो खुशी का भाव था और काफ़ी लोगों के जो है पसीने छूट गए थे, क्योंकि बहुत कम समय मिला है। यानी कि 80 दिन का समय मिला है मात्र आपको तैयारी करने के लिए, और पूरा का पूरा रीट आपको पढ़ना है। और 60% लाना बहुत यहाँ पे जो है बड़ा ही टेढ़ी खीर होता है। 60% लाना बड़ा मुश्किल काम है रीट के अंदर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, उसमें आपको फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ना है, सेकंड लैंग्वेज पढ़ना है, साथ ही आप अगर एसएसटी से है तो आपको एसएस पढ़ना है, और साइंस मैथ से है तो आपको अपना साइंस मैथ पढ़ना है। तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण वाला मामला है। साथ ही आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो टीचिंग मेथड वाला मामला है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कई लोगों के लिए यहाँ पर टीचिंग मेथड जो है वो नया हो जाता है, साइकोलॉजी यहाँ पर नहीं हो जाती है, भाषाओं वाला मामला है वो नया हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी गंभीर मामला है। फिर भी अगर आप चाहें तो 80 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। 80 दिन कम नहीं होते हैं तैयारी करने के लिए। अगर आप अभी से डेडिकेशन के साथ में तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप जो हैं अपनी 60% बिल्कुल आराम से ले पाएंगे। बस आपको एक तय रणनीति के साथ में और एक परफेक्ट आपको स्ट्रेटजी बनानी है, उसके साथ में आप पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आप 80% आराम से ले आएंगे, 60% आराम से ले आएंगे। यानी कि आपको यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए जनरल वालों के लिए, और अगर आप ओबीसी या एससी एसटी से हैं, ओबीसी या एससी एसटी से हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 82 नंबर चाहिए, यानी कि 82 नंबर आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर 60% आपको लाने हैं, 5% की छूट है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। बाकी उन्होंने और कुछ अपडेट दी हैं तो वो जो है 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले जो है अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक जो है रीट की तैयारी नहीं की है या आप अब अपना सिलेबस हाथ में लेंगे, तो सबसे पहले आपको जो है अपना सिलेबस देखना पड़ेगा। बिना सिलेबस के आप अपनी रीट की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस के बिना पता ही नहीं चलेगा आपको कि रीट में आपके हैं क्या क्या। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि रीट में आपके क्या क्या सिलेबस में है, तब तक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और उस चीज़ों में आपको पढ़ना क्या क्या और छोड़ना क्या क्या है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय पड़ा है तो आप जो हैं बहुत लंबी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे या खींच पाएंगे। आपको शॉर्ट में तैयारी करनी है, उन चीज़ों को या सिलेक्टेड मैटर को आपको पढ़ना है जो आपके लिए बड़ा काम का हो। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में आपके क्या कुछ हैं, फिर बाद में हम बात करेंगे एक रणनीति के पर, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना रीट का सिलेबस, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का सिलेबस। वही सिलेबस है जो पुराना था, ठीक है। पाठ्यक्रम लेवल 2 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। लेवल फर्स्ट का भी वीडियो मैं बता दूंगा आपको, उसका भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लेवल 2 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आता है दोस्तों आपके बाल विकास। यहाँ आपको कुल 4 चीज़ें मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले मिलेगा आपको यहाँ पर साइकोलॉजी, यानी कि फर्स्ट में आपको मिलेगा साइकोलॉजी। ये आपका रहेगा दोस्तों 30 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 30 नंबर की साइकोलॉजी है, 30 अंकों की रहेगी। दूसरा दोस्तों पहले आपको मिलेगा साइकोलॉजी, ठीक है ना, जो आपका रहेगा 30 नंबर का, 30 अंकों का। और दूसरा आपका रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज, वो भी आपके रहेगा 30 नंबर का। तीसरी आपकी रहेगी सेकंड लैंग्वेज, वो भी रहेगी आपके 30 नंबर की। और अगर आप एसएस से हैं तो एसएस, या साइंस मैथ से है तो साइंस मैथ, ये रहेगा दोस्तों आपके 60 नंबर का। इस प्रकार से आपके जो कुल नंबर हैं वो रहेंगे 150, और 150 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न अटेंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बाल विकास को, कि बाल विकास में क्या कुछ आपको पढ़ना है और क्या कुछ दे रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है बाल विकास के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको बाल विकास के बारे में पढ़ना है, यानी कि बाल विकास में वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के जो जितने भी आयाम हैं वो पढ़ने हैं आपको, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो पढ़ने हैं, साथ ही अधिगम से उसका संबंध क्या है, और वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, ठीक है। बाद में पढ़ना है दोस्तों आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि यानी कि पर्सनैलिटी और बुद्धि। साथ ही दोस्तों पढ़ने हैं आपको विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, यानी कि उसमें जो जितने प्रकार के बालक होते हैं वो पिछड़े हो, प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, ठीक है ना, ये बच्चे पढ़ने हैं आपको। साथ ही अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ पढ़नी है और एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बात करें हम दोस्तों, तो वो है दोस्तों अधिगम। अधिगम के बारे में पढ़ना है आपको दोस्तों। तो अधिगम, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, अधिगम की प्रक्रियाएं और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, ठीक है। साथ ही दोस्तों लास्ट में आता है, वो आता है दोस्तों यहाँ पर NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। साथ ही दोस्तों आप आकलन, मापन और मूल्यांकन, ठीक है, और उपलब्धि परीक्षण, साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान और RTE 2009, ठीक है। ये आप सभी आपको बाल विकास के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर आपको, साइकोलॉजी के अंदर ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और सबसे पहले हम जो उसमें शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम साइकोलॉजी से। कल से हमारी पहली क्लास आ जाएगी, वो साइकोलॉजी के ऊपर होगी और मात्र 15 दिनों के अंदर जो है हम कंप्लीट साइकोलॉजी कवर कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, अगला रहेगा हमारा फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट लैंग्वेज में आप भाषा हिंदी को चूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में आप भाषा का चयन करते हैं हिंदी का, दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको है ना लैंग्वेज के अंदर भी आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ होगी। तो यहाँ पर आपको भाषा किस प्रकार से चयन करना है भाषा का, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं या आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो भाषा का आप चयन किस प्रकार से कर सकते हैं वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप जो हैं भाषा का चयन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपने मान लीजिए कि फर्स्ट भाषा हिंदी को लेयर का है, तो ये भी आपको जो आप यहाँ पर उसके 30 प्रश्न मिलेंगे और वो भी 30 अंकों के होंगे, ठीक है। इसमें टॉपिक कौन कौन से मिलेंगे दोस्तों आपको, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, प्रत्यय उपसर्ग, संधि समास, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अवयव और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पर एक पद्यांश मिलेगा, गद्यांश मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको वचन काल लिंग ज्ञात करना है। साथ ही राजस्थानी भाषा के जो है हिंदी रूप आपको यहाँ बताने हैं। आगे मिलेगा आपको वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह, ठीक है। आगे दोस्तों मिलेंगे आपको टीचिंग मेथड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 15 नंबर की आपको ग्रामर पढ़नी है किसी भी लैंग्वेज की, और 15 नंबर का आपको टीचिंग मेथड पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको शिक्षण विधियों पर बड़ा जोर देना पड़ेगा। तो देखिए, भाषा शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों बात करें, हम फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर संस्कृत लेना चाहते हैं तो उसका भी सिलेबस है। ये सारा सिलेबस आपको PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं हम सेकंड लैंग्वेज के अंदर संस्कृत को, यानी कि काफ़ी सारे लोग जो है वो इंग्लिश को भी चयन करते हैं और संस्कृत को भी चयन करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है संस्कृत को देख लेते हैं, क्योंकि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश लेगा और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो संस्कृत को चयन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकंड लैंग्वेज यानी कि भाषा द्वितीय के अंदर संस्कृत को देख रहे हैं। ये भी दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न इसके मिलेंगे और 30 अंकों के होंगे, ठीक है। इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से मिलेंगे दोस्तों आपको, ये देख लीजिए। तो शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग और अवयव प्रश्न। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक अपठित पद्यांश मिलेगा जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से आधारित प्रश्न मिलेंगे। इसमें दोस्तों आपको संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेषण, विशेष्य और लिंग संबंधी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों तीसरे टॉपिक में आपको संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। आगे दोस्तों आपको संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन जिसमें लट लकार और अशुद्धि संशोधन और संस्कृत की सूक्तियाँ, इनमें से आपको दोस्तों यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। तो यह हो गया दोस्तों आपका व्याकरण का पार्ट, जहाँ से आपको
प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है दोस्तों साहित्य का टॉपिक नहीं है, तो यहाँ पर आपको 15 नंबर की संस्कृत की ग्रामर देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर 15 नंबर की संस्कृत की शिक्षण विद्या देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर भी शिक्षण विद्या देखने को मिलेगी और सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी शिक्षण विद्या देखने को मिलेगी। अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं का अगर चयन करते हैं तो यहाँ पर लगभग शिक्षण विद्या जो है दोनों की सेम है, तो ये आपको यहाँ पर बड़ा एक फ़ायदा मिल जाता है 30 नंबर का। देखिए दोस्तों आगे संस्कृत भाषा की शिक्षण विद्या, संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत भाषा में शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, संस्कृत भाषा कौशल जिसमें श्रवण, भाषण, पठन और लेखन है, संस्कृत शिक्षण की अधिगम सामग्री, संस्कृत शिक्षण में जो संप्रेषण सामग्री है और पाठ्यपुस्तक, संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न और मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं हम SST के बारे में, यानी कि अगर आप साइंस मैथ से हैं तो यहाँ पर आपको साइंस मैथ के भी दोस्तों 60 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि 30 प्रश्न हो गए आपके साइकोलॉजी के, 30 प्रश्न हो गए आपके फर्स्ट लैंग्वेज के, 30 प्रश्न हो गए आपके यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के और 60 प्रश्न हो गए आपके सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 150 प्रश्न मिलेंगे। तो अभी हम SST की बात कर लेते हैं, क्योंकि SST के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो SST को हम देख लेते हैं। बाकी प्रत्येक अगर आप किसी सब्जेक्ट के हैं तो आपको ये पूरी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये है SST का सिलेबस, यानी कि सामाजिक अध्ययन का। यहाँ पर आपको 60 प्रश्न मिलेंगे 60 नंबर के। टॉपिक कौन कौन से रहेंगे ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर भारतीय सभ्यताएं आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है और महाजनपद काल पढ़ना है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आपको, जिसमें उसके बाद में इसका राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, 600 से 1000 ईस्वी का बृहत्तर भारत आपको पढ़ना है। साथ ही मध्यकालीन और आधुनिक काल में भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, क्रांति पढ़नी है आपको। साथ ही पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। भारत के संविधान व लोकतंत्र में संविधान निर्माण की विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, राजस्थान में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता। क्लियर। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर सरकार के बारे में पढ़ना है, जिसमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन और जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था, ठीक है। ये आपको जो है सरकार के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आगे बात करें हम ज्योग्राफी के बारे में, तो यहाँ पर सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदा, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं आपको पढ़नी है। साथ ही बात करें इंडिया ज्योग्राफी के बारे में, तो भारत की ज्योग्राफी में आपको भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएँ, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम, यानी कि राजस्थान की भारत की पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। साथ ही राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना है, जिसमें राजस्थान के इतिहास में आपको प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, प्रमुख राजवंश हैं, क्रांति हैं, राजस्थान में प्रजामंडली जो आंदोलन है, किसान आंदोलन है, एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि कंप्लीट इतिहास आपको राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की कंप्लीट कला संस्कृति आपको यहाँ पर पढ़नी है। राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान के मेले, लोक त्यौहार, लोक कलाएँ, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, देवी देवताएँ, संत, देवी यहाँ पर नहीं है दोस्तों, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, और राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा और साहित्य, ये आपको पढ़ने हैं। और अंत में आपको 10 नंबर के ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों रीट को लेकर एक कंप्लीट सिलेबस, जो कि मैंने आपको बहुत ही कम समय में अच्छे से समझा दिया है। तो आप जो हैं इस सिलेबस को अच्छे से एक बार इसकी PDF निकाल कर पेपर रूप में, यानी कि प्रिंट रूप में आप अपने सामने रखें, और जो भी आपने इसका चयन किया है, यानी कि साइकोलॉजी तो सबके सेम है ही हैं, और लैंग्वेज का आपने जो चयन किया है उसका भी सिलेबस आप ढंग से एक बार देख ले रहे, ठीक है। जो आपके सिलेबस आपका है वो आप अपने सामने रखें प्रिंट आउट के रूप में, और एक एक चीज़ को अच्छे से और ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब दोस्तों अगले वीडियो के अंदर मैं आपको पठन की सामग्री, यानी कि कौन कौन सी किताबें आपको यहाँ पर चयन करनी चाहिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
एक बार आप विस्तार सिलेबस को देखिए अच्छे से, और अगले वीडियो में आपको किताबें मिल जाएगी कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। आपको नोट्स बनाने चाहिए या फिर आपको किताबों से पढ़ना चाहिए। किताबों से पढ़ेंगे तो आप किस प्रकार से पढ़ेंगे, इस समय आपको कौन सी किताब का चयन करना चाहिए जो कि आपके लिए पढ़ने में काफ़ी यूजफुल होगी और कम समय में जो है आपका सारा टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो पर बने रहना, चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, अपनी तैयारी में जुटे रहे। मात्र 80 दिन का समय आपके पास पड़ा है, बहुत ही कम समय है, और इस समय में आपको अपनी तैयारी उस प्रकार से करनी है कि आपकी रीट क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, रीट प्री जब क्लियर होगी ना, तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे, मेंस में आप बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने रीट प्री की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आपका एग्ज़ाम है, तो अपने एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए पूरी तैयारी के साथ में अपने सिलेबस को देखिए सबसे पहले, और फिर जो है हम पठन सामग्री पर बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।